नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की परीक्षा कराई और न सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया बल्कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुए, मौका मिला और वो भी चयनित होकर बिहार में शिक्षक बन गए। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या होने लगा जिसके बाद बिहार में जो बीपीएससी से चयनित नए नए शिक्षक हैं वो धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। एक के बाद एक इस्तीफे का ये दौर चल रहा है और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हो गए हैं बिहार में कि हर रोज 5 से 7 शिक्षकों के त्याग पत्र जो है वो मिल रहे हैं। और अब तक तो आपने देखा बेगूसराय में किस प्रकार शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया, मतलब इस्तीफा दिया। उसके बाद मुजफ्फरपुर में 30 से अधिक की संख्या में शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और बिहार सरकार ने जिस उद्देश्य से यह बहाली कराई या जो बहाली हो भी रही है, दूसरे चरण की परीक्षा भी चल रही है, तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है जिसके कारण शिक्षक जो है त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ रहे हैं। अब जानते हैं ये शिक्षक कौन से हैं। ये ज्यादातर वैसे शिक्षक हैं, हालांकि बिहार के भी शिक्षक इसमें शामिल है कुछ कुछ, लेकिन ज्यादातर वो शिक्षक हैं जो यूपी के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने बिहार में आकर बीपीएससी के जरिए परीक्षा दी और यहां शिक्षक बन गए। लेकिन अब उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है और अब कारण का समय है। कारण जान लीजिए। बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों के त्यागपत्र का सिलसिला शुरू है। मुजफ्फरपुर में भी जैसा हमने आपको बताया 31 शिक्षकों ने त्यागपत्र दिया है और कई उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बताए जाते हैं। हर दिन कहा जा रहा है कि औसतन 5 से 7 शिक्षकों के इस्तीफे आ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के बाद से त्यागपत्र का यह सिलसिला शुरू हुआ है। लखनऊ के रहने वाले जो शिक्षक हैं वो बताते हैं कि यूपी छोड़कर नौकरी के लिए बिहार आया, तब तो बिहार में ही रहना होगा क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पटना भेजा है। यह भी बताया गया कि शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के दूसरे विभाग में भी चयन हुआ है शिक्षकों का और ऐसे में इस वजह से भी ये लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। कई परीक्षाएं इन शिक्षकों ने दी थी और जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी थे जिन्होंने बिहार में आकर परीक्षा दी और शिक्षक बन गए, पहले भी उन्होंने कई परीक्षाएं दी थी और इन परीक्षाओं में चयन होने के बाद अब वो अपनी नौकरी बिहार में छोड़ रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं। और इसमें आप भी जानना चाह रहे होंगे कि शिक्षा विभाग का कहना क्या है, आखिर इस पर शिक्षा विभाग क्या दलील देता है, क्या सोचता है। तो शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई बेहतर भविष्य के लिए यहां से जाना चाह रहा है इस्तीफा देकर तो हम उसको सहयोग करेंगे, रोकेंगे नहीं। दूसरी बात, डीओ कार्यालय से आदेश जारी होने के अनुसार पारू के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपनारायणपुर के प्रवीण कुमार सिंह और आई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधवपुर की शिखा शुक्ला, मीनापुर के बड़ा भारती चक्की ढाबा के प्रीतेश्वर सिंह, मड़वन के बंगरी के उत्कर्ष त्रिपाठी और आई के प्राथमिक विद्यालय भरथुआ गोट के कमल, कुढ़नी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधवपुर की शिवानी, बंदरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुन्नी की अनुपमा सिंह, मोतीपुर के प्रावी, अदलपुर के ऋषु सिंह, गायघाट के प्रावी रौना, मुशहर के सौरभ कुमार सक्सेना, इसके अलावा मीनापुर के प्राथमिक विद्यालय न्यू बनधारा हरिजन की निधि सिंह का त्याग पत्र जो है वो स्वीकृत हो चुका है। तो ये सारे नाम हैं जो हमने आपको बताए हैं और इन लोगों के त्याग पत्र। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो मुजफ्फरपुर के हैं उन्होंने बताया है कि शिक्षकों के त्याग पत्र आने का जो सिलसिला है वो शुरू है। बेहतर भविष्य के लिए कोई जाना चाहता है तो हम रोकेंगे नहीं, वैसे शिक्षकों को पूरी तरीके से मदद प्रदान की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिन पदों को भरना था, जिन पदों को भरने के लिए बिहार के बाहर के लोगों को भी यहां आमंत्रित किया गया था कि आइए परीक्षा दीजिए और यहां पर आप नौकरी कर लीजिए, उन पदों का क्या होगा? वो पद क्या खाली ही रह जाएंगे? हालांकि सेकेंड फेज की परीक्षा चल रही है, इसमें भी चयनित होकर शिक्षक जाएंगे, उनकी भी पोस्टिंग होगी, लेकिन उस हिसाब से ही बहालियां निकाली गई हैं कि पहले चरण में इतने पदों को भरे जाने के बाद दूसरे चरण में कितनी सीटें देनी होंगी और किस तरीके से परीक्षा लेनी होगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उद्देश्य पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो शिक्षक जा रहे हैं भारी संख्या में जा रहे हैं, 1-2 शिक्षक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, 10-5 शिक्षक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर रोज जो है औसतन 5 से 7 शिक्षक इस्तीफा रोज कई दिनों से दे रहे हैं। और एक ही जिले में, मुजफ्फरपुर की हम अगर बात करें तो एक ही जिले से 30 से ज्यादा शिक्षकों का त्यागपत्र देना कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी आने वाले दिनों में खड़ी कर सकता है। स्कूलों में अगर शिक्षकों के पदों की बात की जाए, शिक्षकों के खाली पदों की बात करें तो ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। फिलहाल देखना होगा कि इसका समाधान बिहार सरकार किस प्रकार निकालती है। समाधान तो निकल ही जाएगा देर सवेर। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।